नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और मैं बता दूं कि मैं ललित वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषपा युवा मंच से बातें करना चाहूँगा। सर, मैं चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप आजमगढ़ के हैं और जिस तरह से अतरौलिया से अरुण राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह से पंचायती राज मंत्री जी का दावा है कि हम गढ़ को गढ़ ही बनाएंगे। समाजवादी पार्टी जहां 10 की विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और सांसद भी समाजवादी पार्टी के ही हैं, तो किस तरह से आपकी तैयारी वहां चल रही है आप लोगों की? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा तैयारी में रहती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमेशा तैयारी में रहते हैं। ये लोग बरसाती मेढक नहीं है। चुनाव के 2 महीना पहले हमारी रैलियां नहीं हुआ करती हैं। आप हमारी पार्टी के बारे में पता करिएगा, हमारी पार्टी की रैलियां, हमारे पार्टी के कार्यक्रम हमेशा आपको सक्रियता के रूप में दिखाई दिया करेंगे। तो बात रही गढ़ को गढ़ ही बनाने की, और आपने कहा कि 10 विधानसभा पे सपा के विधायक हैं और तमाम चीजें, बहुत ताकत है। तो पिछले राजनीतिक, भारत के राजनीतिक इतिहास में आपने देखा होगा कि कांग्रेस से बड़ी कोई धरती पर पार्टी नहीं थी, लेकिन आज कांग्रेस के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ ही बनाया कि नहीं बनाया? तो उसी तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ठाना है कि आजमगढ़ में सुभाषपा का झंडा लहराना है। और ये आपको मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझको देख रहे हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत और जमीन पर जो उसके कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, ये बहुत मजबूती के साथ लोग लगे हुए हैं और इसका फल आपको इस बार जरूर दिखाई देगा। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर ओम प्रकाश राजभर रहे तो 20 सीटें मिली, तो ये भाजपा है, बड़ी पार्टी है, छोटे दलों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है, तो क्या लगता है कितनी सीटों पर सुभाषपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, बड़ी पार्टी है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि ताकत के हिसाब से लोगों को जगह दी जाती है। और जिस तरीके से विरोधी दल के नेता लोगों ने जब एक अफवाह चलाई थी कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कटोरा मिलेगा, मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, तमाम मीडिया चैनल्स बोल रहे थे, आपने देखा भी होगा, लेकिन हमारे मंत्री जी ने दावा ठोका था और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कैबिनेट के मंत्री हैं, आप जानते हैं। उसी तरीके से एक समय आएगा, आपको वो दिखाई देगा कि कितनी सीटों पे हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी दावेदारी करेगी और चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी। तो क्या लगता है कि गढ़ को गढ़ई कैसे आप लोग बनाएंगे? देखिए, गढ़ई बनाने में हमारे नेता माहिर हैं और जिसको ठान लिए करना है तो करना है और वो होता है। और गढ़ को गढ़ई हम लोग इस बार बनाएंगे और आपको दिखाई भी देगा। और मैं बहुत सारी बातें तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतिहास लिखती आई है और इतिहास आगे भी लिखेगी। हाँ, जिस तरह से अरविंद राजभर जी कर रहे हैं कि हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लगता है 2-3 बार हार चुके हैं, क्या उससे सबक लेकर कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये कतई नहीं हो सकता है। नेता डॉक्टर अरविंद राजभर एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और वह युवा हार मानने वाला युवा नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे नेता देखे, लेकिन डॉक्टर अरविंद राजभर जैसा नहीं। वह नेता एक ऐसा नेता है कि एक पैर पे अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहता है। मान सम्मान स्वाभिमान की जहां बात आती है, वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। तो देखिए, कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और जो नेता कार्यकर्ता के लिए खड़ा है, कार्यकर्ता उस पार्टी के लिए जान दे देगा भैया। ये तो छोटी बात आप कर रहे हैं। और बात रही चुनाव लड़ने की, तो हम लोगों ने सांसद माना है और हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि 2029 का चुनाव अरविंद राजभर जी फिर से घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। बिना सांसद रहे, सांसद का सारा काम करते हैं वो, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? घोसी की जनता को मूर्ख बनाया गया था, बहकाया गया था, छलावा किया गया था विरोधी पार्टियों के द्वारा, लेकिन पछताए लोग बाद में, कहे कि नहीं, हम लोगों को गुमराह किया करके हम लोगों को वोट कहीं और डलवाया गया था। लेकिन इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और जो लोग आसमान में थूक रहे हैं ना,
तो थूकने वाले को शायद पता नहीं है कि आसमान पे थूकने के बाद वो थूक मुंह पर आकर गिरता है, और आसमान में लोग थूक चुके हैं, अब थूक मुंह पे गिरना बाकी है, वो गिरेगा। हाँ, इस बार गिरना तय है। भैया हम आपसे बातें करना चाहेंगे कि जिस तरह से अखिलेश यादव कर रहे हैं कि हम नहीं रहे होते तो ये संविधान नहीं बचता। संविधान को अगर किसी ने हमेशा खतरे में डाला है तो कांग्रेस ने डाला। संविधान को किसी ने खतरे में डाला, समाजवादी पार्टी ने डाला। संविधान को अगर किसी ने बचाया, संविधान के पन्ने को किसी ने पढ़ा, संविधान के पन्ने को किसी ने गिनती किया, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। आपको मैं खुले शब्दों में बता देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में आपके नेता एक कांग्रेस के थे, नाम नहीं लूंगा, फिर से लूंगा तो आप लोग बुराई करेंगे, कह रहे थे ये संविधान, ये संविधान, ये संविधान। तो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद था अनुराग, उन्होंने पूछा कि अरे भैया ये संविधान संविधान कर रहे हो, संविधान में कितने पन्ने हैं ये तो बता दो। वही उनकी हवा निकल गई। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझको देख रहे हैं वो लोग भी अंदाजा लगा लें, जो लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और संविधान में कितने पन्ने उनको न पता हो तो वो क्या रक्षा करेंगे, आप बताइए। तो ये झूठी जो अफवाहें हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुत्व को, कश्मीर को, यहाँ की वहां की दुनिया भर की बातें करके उलझा देना है, जमीन पे काम कुछ नहीं करना है। तो पीड़ा तो होती है ना, सीने में दर्द होता है इन लोगों को, तो सीने का दर्द जब होता है तो दवाई खाने के लिए सब बोलना पड़ता है। इनकी दवाई यही है, मोदी की बुराई करो, माननीय ओम प्रकाश राजभर की बुराई करो, उनकी चालीसा पढ़ो, उनकी चालीसा पढ़ो, तभी जाके इनका काम होता है। सताते हैं इनको लोग। तो क्या कैसे तैयार रहेगी और कितनी सीटें पर आप लोग उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार, और जितनी सीटें रहेंगी वो लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, अरुण राजभर जी हैं, और शीर्ष नेतृत्व का काम है, और हम लोग जब मैदान में आएंगे तो आपको दिखाई भी देगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चैनल समझने का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जान चुके होंगे ललित वर्मा जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाषपा युवा मंच के। इन्होंने बताया कि जब हम मैदान में उतरेंगे तो जमखम से उतरेंगे और हमारी लड़ाई भी मजबूत से लड़ी जाएगी। तो इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर भी मऊ 24 न्यूज़ पर भी सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।